बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में अगर आप पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं वो कैसे किया जाता है, जिसमें आप डिफरेंट जो है उनके वार्ड होते हैं, आप डेटा मैनेज कर सकते हैं कि कौन से वार्ड में कितने पेशेंट्स हैं, वो कैसे आप मैनेज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो शिफ्ट बनानी है, मॉर्निंग नाइट या इवनिंग शिफ्ट होती है, वो आपको उसके हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पर टाइमिंग लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो मॉर्निंग की एक शिफ्ट बना ली है। जैसे मैंने यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट लिख दिया, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब मॉर्निंग शिफ्ट के बाद आपके पास जो है वो टोटल सीट्स कह लें या टोटल जो भी आपके पास बेड्स होते हैं वो कितने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर टोटल बेड्स या टोटल जो भी आपके पास जिस तरह आप वर्डिंग यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर एडमिट, कितने पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड होगा। और इसके बाद अगर आपके पास जो बेड अवेलेबल हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अवेलेबल की हेडिंग डाल दी है। तो ये रिकॉर्ड आपको इस तरीके से रखना है। अब मैं यहाँ पर टाइमिंग रखता हूँ। अब टाइमिंग देखें, अभी मैं फिलहाल अपने पास से रख रहा हूँ, बाकी मॉर्निंग शिफ्ट आप 12 से 12 भी कर सकते हैं और जैसे AM PM और रात 12 से, वरना आपकी जो हॉस्पिटल की टाइमिंग होगी उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। मैं यहाँ पर जैसे लिख लेता हूँ 10 एंड 11, यानी कि 10 से 11 के टाइम का जो रिकॉर्ड होगा, ताकि आपको हर घंटे का एक रिकॉर्ड जो है मेंटेन रखना है। और इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं 11 एंड 12। तो 11 से 12 का रिकॉर्ड भी जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब उसके बाद 12 से हम यहाँ पर लिखते हैं एंड, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। उसके बाद 1 एंड 2 यानी 1 से 2 के टाइमिंग में। इसी तरह यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं 2 से 3 के टाइमिंग में। तो ये फिलहाल अभी मैंने कुछ ही टाइम को यहाँ पर मैनेज कर लिया, बाकी जितने टाइम्स की ड्यूटीज होगी आपको उस हिसाब से मैनेज करना है। टोटल बेड्स कितने हैं ये आप लिख लीजिएगा। मैंने फॉर एग्जांपल 50 को यहाँ पर मैनेज कर लिया। और कितने एडमिट हो रहे हैं, अब एडमिट की जो एंट्री होगी ये आपको मैनुअल करनी है। अब जितने पेशेंट आपके पास एडमिट होंगे वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, ताकि आपको हर आवर्स के हिसाब से जो है वो डेटा आपके सामने रहे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 35 और 45 और इस तरह यहाँ पर 20 और यहाँ हम करते 22 28। तो ये मेरे पास मैनेज हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो चीज़ होगी, इसके अंदर आपको जो है वो फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपके जो टोटल बेड्स होंगे इसमें से आप माइनस कर देंगे जितने आपके एडमिट हुए, तो आपको अवेलेबल का रिकॉर्ड होगा मालूम हो जाएगा। तो आप एंटर करेंगे तो 15 बेड्स जो है वो इस टाइम के अंदर अवेलेबल्स हैं। इसके बाद आप इसको करेंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो तमाम टाइमिंग के हिसाब से जो है वो आपके टोटल बेड्स, एडमिट और उसकी अवेलेबिलिटी जो भी होगी वो आपके पास निकल के आ जाएगी। अब आपको करना ये है कि आपने जो है वो ये एरियाज को आप सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर के साथ हाईलाइट कर लीजिएगा और बॉर्डर आप बोल्ड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप जो है वो कुछ इस तरीके से भी रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपने ये टॉप एरिया सेलेक्ट किया, अब आपके पास डिफरेंट वार्ड भी होंगे। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि एक हमारे पास है जनरल वार्ड, ये जनरल वार्ड का डाटा है, तो इसको आपने अलग थोड़ा सा मेंटेन कर लिया है। अब आप क्या करें, ये डाटा यहाँ से कॉपी करें और इसको आप पेस्ट कर दें। जितने वार्ड्स होंगे आपने उसी के हिसाब से पेस्ट करना है। अभी मैं फिलहाल सेम रिकॉर्ड को रख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप दोबारा से इसको पेस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद आप यहाँ पर आकर दोबारा से इसको पेस्ट कर लें। अब मेरे पास जो वार्ड्स है, मैं वार्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। एक हमारे पास जनरल वार्ड हो जाएगा, एक हमारे पास डिलक्स हो जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पर VIP हो जाएगा, और लास्ट वन जो है हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव वार्ड। ये आपके पास आ जाएंगे। अब आप चाहें तो इनको डिफरेंट कलर्स के साथ अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, ताकि आपको यहाँ पर जो है वो समझने में आसानी रहेगी। तो मैं इसको जो है वो हाईलाइट करवा लेता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, अब ये आपके पास मॉर्निंग का डाटा आएगा। अगर नाइट का डाटा बनाना है तो इसी तरह आप इसी फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करके नीचे कर सकते हैं पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर काम जो आपके पास रिकॉर्ड है इसको यहाँ पर आप हाईलाइट कर लें, नीचे इस हेडिंग को भी थोड़ा सा आप प्रोमिनेंट कर लें और इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर के साथ जो है हम प्रोमिनेंट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम्स रॉ सेलेक्ट हो गई आपकी, तो यहाँ पर मैं पर्पल कलर का सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब तो ये आपके पास आ जाएगा रिकॉर्ड। अब आप चाहें तो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं डिलक्स, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है 30 कर दिया, यहाँ 42 कर दिया और इसके बाद 25 कर दिया, 15 और इसके बाद यहाँ पर हमने कर दिया 10। इसी तरह यहाँ पर VIP वाले इसमें आते हैं, इसमें 16 कर देते हैं, 22 कर देते हैं, 26, 30 एंड 32, और लास्ट वन के अंदर इसके अंदर हम 8 कर देते हैं, 5 और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 18 और 20 और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड करते हैं 20
8 कर देते हैं। तो ये आपके पास डाटा हमने थोड़ा चेंज कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, अब आप यहाँ पर जो है नीचे एक टेबल क्रिएट करेंगे। इस टेबल के अंदर आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर जो है वो अपनी जो भी मॉर्निंग शिफ्ट होगी वो आपको जो है यहाँ पर मैनेज करनी है। अब मॉर्निंग शिफ्ट आप कैसे यहाँ पर मैनेज करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर मॉर्निंग यानी कि जो भी आपके पास टाइमिंग होगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चले आप टाइमिंग बना लें, टाइमिंग की हेडिंग डाल देते हैं। टाइमिंग्स हो जाएगी आपके पास, और उसके बाद जो है आपके जो भी वार्ड्स होंगे वो आपको सर्च करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं कि सबसे पहले ये डाटा जो है यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इतना एरिया जो हम सेलेक्ट करके जो है वो इसको मैनेज कर देंगे और बोल्ड करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो है वो डाटा लिस्ट बना लीजिए ताकि सब आपको यहाँ लिखना ना पड़े, सिर्फ आप डाटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकें। तो यहाँ लिस्ट पे जाते हैं और यहाँ पर हम अपने जो है वो वार्ड को टाइप कर लेते हैं। जैसे आपके पास है जनरल वार्ड, कॉमा लगा दिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो था वो आपके पास था डिलक्स, कॉमा लगा दिया, और फिर आपके पास आएगा वीआईपी, कॉमा, और इसके बाद आ गया एग्जीक्यूटिव। बस नेम जो है बिल्कुल प्रॉपर लिख लीजिएगा ताकि ये कि आपको स्पेलिंग कोई मिस्टेक ना हो, वरना फॉर्मूले में प्रॉब्लम्स होगी। तो ये हमने जो है वो इस तरीके से जो है वो रिकॉर्ड को मेंटेन कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा कैसे लेकर आना है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो कितने कितने जो है वो आपको पूरे टेबल में देखना नहीं पड़ेगा, आप यहीं पर सर्च करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कंडीशन फॉर्मूला है, तो इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको ये वर्ड सेलेक्ट करना है और इस वर्ड को जो है आपने F4 से लॉक कर देना है। और अब अगर आपको कंडीशन बनानी है कि अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है, किसी इसके बराबर होता है, तो आपने जो है जनरल वार्ड वाले सेल को सेलेक्ट करना है और इसको भी जो है आपने F4 से लॉक करना है। तो F4 से आप इसको लॉक कर दीजिएगा, कॉमा। अब ट्रू वैल्यू आपसे पूछेगा, तो ट्रू वैल्यू के अंदर आपको क्या काम करना है, आप यहाँ पर जो है वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, आपको लुकअप वैल्यू जो है वो अपने टाइमिंग वाले सेल को सेलेक्ट करना है। ये टाइमिंग वाले सेल आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, और टेबल एरे के अंदर आप ये कंप्लीट अपना टेबल एरे जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसको भी F4 से लॉक कर देना है, कॉमा लगाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो है वो कॉलम इंडेक्स ऐड करना है। तो देखें आप यहाँ पर आपके पास अवेलेबल कितने कॉलम में, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ 4 टाइप किया, कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 लगाया। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, एक कंडीशन जो है वो आपकी बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फॉर्मूले को टाइप करने से बेहतर है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करूंगा। तो मैं यहाँ से मैं कॉपी करके और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। अब जो आपने यहाँ पर जनरल वर्ड आपके पास, ये आपके पास सेम रहेगा, और ये जो आपके पास वैल्यूज है इसकी जगह आपको चेंज कर देना है डिलेक्स, और F4 से इसको कर देंगे लॉक। अब कॉलम नंबर जो आपने यहाँ पर 4 लिखा है, इस 4 की जगह आपको ये इस वाले कॉलम को देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7। बस ये आपको चेंजिंग करनी है। तो 2 कंडीशन है, तो 3 4 2 कंडीशन और बनेगी। तो मैं यहाँ पर लास्ट में आता हूँ, कंट्रोल वी के साथ दोबारा पेस्ट करता हूँ, और ये फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा। और स्टार्टिंग में ये जो आपके पास लिखा हुआ है B3, इसको आपने सेलेक्ट करना है, और अब आप यहाँ पर जो है वो VIP वाले सेल को सेलेक्ट करके F4 से लॉक कर देंगे। और लुकअप वैल्यू के अंदर आपके पास सेम यही रहेगा। तो आपने यहाँ पर कॉलम 4 की जगह अब इस वाला जो अवेलेबल वाला कॉलम है इसको देखना है आपने कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आखिरी कंडीशन जो है वो आपकी बनेगी। तो इसमें भी आपको यहाँ पर जो है वो ये वैल्यू को हटाकर एग्जीक्यूटिव वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, और F4 से आपने इसको लॉक कर देना, लॉक कर देंगे। और यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर आपके पास 10 था, तो 11 12 13, तो आपने यहाँ पर 13 टाइप करना है। अब उसके बाद आपको लास्ट में ये जो कॉमा है हटा देना है। जितने ब्रैकेट्स ओपन थे अब उतने ही ब्रैकेट आपको यहाँ पर क्लोज कर लेने हैं। तो ब्रैकेट मैंने क्लोज कर लिए। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि 10 से 11 की टाइमिंग में कितने जनरल वार्ड्स के अंदर कितने जो है वो बेड्स अवेलेबल हैं। तो हम अपने रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो 11 से 12 में कितने हैं, 5 है। तो अगर आप 11 से 12 में जाके देख सकते हैं 5 है। अब अगर आप देखते हैं 1 से 2 में कितने, 28 हैं, 28 बिल्कुल सही बता रहा है। अगर आप चेंज करते हैं कि मुझे VIP वाले रूम का जो है वो डाटा चेक करना है, तो VIP रूम यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया, तो देखें 12 से 1 के दरम्यान में 24 बेड अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं 12 से
1 के दरमियान यहाँ पर आए और यहाँ पर आप देखिए हाईलाइट कर सकते हैं, देखिए 24 आपको शो करवा रहा है, यहाँ पर 24 बेड्स अवेलेबल है। तो ये जनरल वार्ड्स, एग्जीक्यूटिव वार्ड्स और वीआईपी डिलक्स जो भी वार्ड्स होते हैं, पेशेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है हॉस्पिटल के अंदर कि ताकि आपके लिए आसानी हो एंड द डे ऑफ के आपको रिपोर्टिंग जब क्लोज करनी होती है तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से ही मेंटेन हो ताकि आपको क्लोजिंग करने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप पेशेंट रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।